अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा बेस क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, डिफाइन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। आपने बताना ये है कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है। जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके बेसिस पे अदर क्वांटिटीज को हम लिखते हैं। जैसे कि आपके पास मैस है, लेंथ है, वॉल्यूम है, ठीक। और ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं जो बेस क्वांटिटी से मिल के बनी हो। जैसे कि आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम के आपके पास क्या होता है, 3 लेंथ्स होती है, ठीक है। तो 3 लेंथ आपस में जब मिली तो उन्होंने क्या बना दिया, एक ड्राइव क्वांटिटी बना दी। इसी तरह आपके पास प्रेशर है, स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग। अभी आपको कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं, इसमें से आपने बेस यूनिट जो है उनको अलग करना है, ठीक है। तो बेस यूनिट वो यूनिट है जिन पे आप दूसरे यूनिट्स को लिखते हो, ये दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हो। आपके पास किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, ये तमाम बेस यूनिट्स हैं। अगर आपको वो टेबल याद हो, तो टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है बेस क्वांटिटीज वाला, तो वहां से आप बेस क्वांटिटीज और उनके यूनिट याद करें तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटी। आपने बेस क्वांटिटीज बतानी है जो इन ड्राइव क्वांटिटीज में इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपको जो बेस क्वांटिटी दी हुई है उसका फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास जो बेस क्वांटिटी है वो, सॉरी, जो सबसे पहले आपके पास ड्राइव क्वांटिटी है वो क्या है, स्पीड। आपको पता होना चाहिए कि स्पीड आपके पास होता है डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है किसी टाइम टी के अंदर। और डिस्टेंस बेसिकली क्या है, आपके पास लेंथ है, और टाइम आपके पास सिंपल टाइम ही होता है, ठीक। तो लेंथ और टाइम जो है ये वो बेस क्वांटिटीज हैं जो इन्वॉल्व हैं स्पीड के अंदर। इसी तरीके से वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है, ठीक। तो लेंथ बेसिकली क्या है, लेंथ लेंथ ही है। विड्थ क्या है, विड्थ भी लेंथ है। हाइट क्या है, ये भी एक लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ जो है वो यूनिट बेस क्वांटिटी है जो कि वॉल्यूम में इन्वॉल्व है। फोर्स की बात आ जाती है। फोर्स आपको पता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, मैस इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो मैस तो बेसिकली हमें पता है कि आपके पास एक बेस क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन जो है उसको फर्दर, उसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है कि बॉडी की वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के हिसाब से क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी बाय टाइम हो गया, और वेलोसिटी आपको पता होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। तो वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो ये होगी एक मैस, एक हमारे पास टाइम हो गया, और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है। तो मैस, टाइम और डिस्टेंस, ये वो क्वांटिटीज हैं जो फोर्स में इन्वॉल्व है। फिर वर्क की बात करते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो फोर्स आपको पता है एम ए होता है। तो फोर्स की जगह तो मैं डायरेक्ट जो अभी मैंने पीछे निकाला है मैं ये लिख सकता हूँ, मैस इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम। मुझे पता है कि फोर्स में क्या क्या इन्वॉल्व है, मैस इन्वॉल्व है, डिस्टेंस इन्वॉल्व है और टाइम इन्वॉल्व है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपके पास ऑलरेडी डिस्टेंस है, तो इसमें भी यही 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी एज को एस्टिमेट करना है सेकंड्स के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले कुछ कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप ईयर से सेकंड के अंदर जा रहे हो तो क्या हो करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको ईयर से डेज में जाना होगा, ठीक है। डेज से आपको हॉर्स में जाना होगा, हॉर्स से आपको मिनट में जाना होगा, मिनट से आपको सेकंड में जाना होगा। आप कभी भी कन्वर्जन जब भी करते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, आप डायरेक्ट ईयर से सेकंड में नहीं चले जाते, ठीक है। फिर आपको कुछ ये बेसिक कन्वर्जन स्टेप्स हैं ये याद होने चाहिए कि एक ईयर जो है उसमें 365 डेज होते हैं। वन डे जो है वो 24 आवर के इक्वल होता है, वन आवर जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, और वन मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, लेट कर लेते हैं कि हमारी एज जो है वो 15 ईयर है, ठीक है। किसी की 16 होगी, किसी की 17 होगी, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एज ले सकते हैं, ठीक है। मैं 15 ईयर लेता हूँ। 15 ईयर से पहले मैं डेज में जाऊंगा, तो इसको डेज में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 365 डेज से मल्टीप्लाई, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 15 में कितने होंगे,
मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 365 डेज को, तो ये मेरी एज जो है वो डेज के अंदर आ गई है 5475। अब डेज से जो है मुझे आवर में जाना है, ठीक है। मुझे पता है कि एक डे में जो है वो 24 आवर होते हैं, तो इतने डेज में कितने आवर होंगे, मैं इन डेज को 24 आवर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा जो लाइफ है या मेरी जो एज है वो इतनी आवर जो है वो होंगे। अब मुझे आवर से मिनट में जाना है, मिनट में जाने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिनट में आ गई, और सेकंड में जाने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी एज जो है वो सेकंड में आ गई। अगर आपसे कहा जाता है कि आपने अपनी एज जो है वो मिनट में एस्टिमेट करनी है तो आप इस स्टेप तक करेंगे, अगर आवर में कहा जाता है तो इस स्टेप तक, और अगर डेज में कहा जाता है तो यहाँ तक आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 एक्सरसाइज का, व्हाट रोल ऐसे यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, कि ऐसे यूनिट जो हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है या उनका क्या रोल है साइंस की डेवलपमेंट के अंदर। अब ऐसे यूनिट्स जो हैं वो बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि आप साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है वर्ल्ड वाइड में उसको एक्सचेंज कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो क्या हुआ कि साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं ऐसे यूनिट्स। अगर ऐसे यूनिट्स ना हो तो आप साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर सकते। आपके यूनिट्स और होंगे, जिस कंट्री में आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो वहाँ पे यूनिट्स और होंगे। तो ऐसे यूनिट्स क्या करते हैं, आपको एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है जो दुनिया भर में एक ही जैसा है। अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में 1 kg जो है, मैं किसी को बताता हूँ कि मेरे पास 1 kg जो है वो ये चीज़ है, तो उसको पता है कि 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल है, ठीक। फिर व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट एक ही चीज़ है, ठीक है। लीस्ट काउंट का मैंने आपको बताया था कि लीस्ट काउंट जो है वो डिफरेंस होता है बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल, ठीक है। ये आपके पास 0.1 मिलीमीटर होता है, ठीक है, जो कि लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम मेजर करने की कैपेसिटी, ठीक। इसको हम जो है वो वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं और लीस्ट काउंट भी कहते हैं वर्नियर कैलिपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर से आपका क्या मुराद है, ठीक है। जीरो एरर जो है वो एक टेक्निकल टर्म है, जिसका मतलब ये है कि आपका जीरो जो है वो कितना अवे है या आपका जीरो जो है मतलब आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितनी दूर है, ठीक है। अब ये एरर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप क्या करते हो कि अपने इंस्ट्रूमेंट के मेन, अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं तो आप क्या करते हो, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो को देखते हो कि वो आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो या तो ये होगा कि वो जीरो थोड़ा सा आगे होगा जीरो से, या थोड़ा सा पीछे होगा। तो इसको कहते हैं कि आपका एरर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो आप ऐड करोगे और नेगेटिव होगा तो आप माइनस करोगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो एरर का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी क्यों है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। इसकी वजह ये है कि जीरो एरर अगर आप फाइंड करते हैं तो आप जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो आपको करेक्ट मेजरमेंट देगा। अगर तो आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है तो आपका जवाब जो है वो ट्रू वैल्यू के करीब होगा। लेकिन अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जीरो एरर मौजूद भी है, आप उसको फाइंड कर लेते हो, तब भी आप जो है वो करेक्ट वैल्यू के करीब करीब जवाब निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1.10, व्हाट इज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होती है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज इन लेबोरेटरी। आपने लीस्ट काउंट बताना है मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो आप लेबोरेटरीज में यूज करते हो, ठीक है। स्टॉप वॉच जो है वो एक टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इससे हम टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है। आप 0.1 सेकेंड तक जो है वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हो। Why do we use to measure extremely small interval of time? 1.11 है कि हमें क्या ज़रूरत महसूस होती है कि हम इतने छोटे छोटे इंटरवल टाइम पे मेजर करें, ठीक है। अब हमारे जो नेचर है या हम फिजिक्स की अगर बात करें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं, और उनके एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के लिए
हमें उन स्मॉल इंटरवल्स को मेजर करना पड़ता है। यही वजह है कि हम स्मॉल इंटरवल्स जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, उनकी मेजरमेंट बहुत अहमियत रखती है किसी भी मेजरमेंट के अंदर। 1.12 है, व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कि जितने भी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि आप पेज नंबर 21 पे साइड पे कॉलम दिया हुआ है आपको येलो, उसमें आप देख सकते हैं। हाउ इज द प्रिसीजन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरिंग क्वांटिटी। कि सिग्निफिकेंट फिगर मेजर जो है उसको आप कैसे रिलेट करते हो प्रिसीजन के साथ किसी भी मेजरिंग क्वांटिटी के अंदर। अब जितना सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास होंगे इसका मतलब ये आपकी मेजरमेंट में उतनी ज़्यादा प्रिसीजन मौजूद है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा प्रिसीजन होगी इसका मतलब ये है कि आपकी मेजरमेंट जो है उसकी उतनी ही ज़्यादा वर्थ है, उतनी ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, या उतनी ही ज़्यादा वो ट्रू वैल्यू के करीब है। तो इस एक्सरसाइज को आपने याद भी करना है, ये नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड भी किए जा चुके हैं। अगर कुछ लोगों ने ये नोट्स नहीं लिए तो वो इस वीडियो लेक्चर में से इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। थैंक यू।